कभी सोचा है कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के सेंटर्स कैसे कैंडिडेट्स को अलॉट होते हैं, कैसे पता चलता है किस कैंडिडेट को कहां रिपोर्ट करना है। डिफेंस एस्पिरेंट्स नमस्कार, आज मैं अभिनव मल्होत्रा आपको बताऊंगा कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के सेंटर्स कैसे अलॉट होते हैं। वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, फौज में कमीशन्ड अफसर बनने के लिए सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू देना एक प्री रिक्विजिट कंडीशन है। यानी कि कोई भी एंट्री में ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंटरव्यू को बाईपास करें। यह जरूर पॉसिबल है कि किसी एंट्रीज में जैसे 10+2 टेक्निकल एंट्री, नेवी बीटेक एंट्री, टीजीसी एंट्री, एसएससी टेक एंट्री, एनसीसी स्पेशल एंट्री, इन सब में रिटन टेस्ट देने से आप बच सकते हैं। लेकिन सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू देना एक प्री रिक्विजिट कंडीशन है। फौज में कमीशन्ड अफसर बनना है तो एसएसबी इंटरव्यू पास करना ही करना है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, फौज यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के सेंटर्स अलग अलग जगहों पे हैं। ये अलग अलग जगहों पे जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के सेंटर्स हैं, फौज ने प्रॉपर रिसर्च करके बनाया है। जैसे 5 AFSB गुवाहाटी, 5 AFSB गुवाहाटी में इसलिए चूज किया गया ताकि नॉर्थ ईस्ट के सारे बच्चे गुवाहाटी सेंटर में आ सकें। ऐसे ही जलंधर, आर्मी बोर्ड जलंधर में इसलिए बनाया गया क्योंकि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, खुद दिल्ली, ये ऐसे स्टेट्स थे जहां से इनफ्लो कैंडिडेट्स का बहुत ज्यादा आ रहा था और जलंधर एक सेंट्रल लोकेटेड थी जहां पे हर कैंडिडेट इजीली पहुंच सकता था। यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड्स बनाए वो ज्योग्राफिकली ऐसी लोकेशंस पे बनाए जहां कैंडिडेट्स इजीली पहुंच सकें। मैं आपको बता दूं, फौज बहुत ध्यान रखता है, इस कदर ध्यान रखता है कि पहली बार जो कैंडिडेट एसएसबी इंटरव्यू देने आ रहा है उसको 3rd AC का फेयर भी अलॉट होता है। आज से कुछ 10 साल पहले फौज कोशिश ये करता था कि कैंडिडेट्स को उसके नियरेस्ट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड सेंटर अलॉट कर दिया जाए उसको। यानी कि जो उसका नियरेस्ट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है वो उसको अलॉट कर दिया जाए। हाउएवर अब ऐसा प्रचलन बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब कैंडिडेट्स अपनी डेट तो जरूर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का जो सेंटर है वो फौज खुद अलॉट करके भेजता है। रैंडम बेसिस पे अलॉटमेंट होता है। कोई किसी प्रकार का कोई भी प्री रिक्विजिट एल्गोरिदम या यूं कह लें कोई फॉर्मूला नहीं लगा रखा। हाँ, हर सिलेक्शन बोर्ड की एक सीमा है, क्योंकि हर सिलेक्शन बोर्ड में गिने चुने ही GTO अफसर, साइकोलॉजिस्ट और इंटरव्यूइंग अफसर हैं, इसलिए हर सिलेक्शन बोर्ड की एक सीमा है और इसीलिए फौज ने डेट सिलेक्शन लिंक का ऑप्शन दिया है। आज जो भी एंट्री है, फौज कहता है कि आप www.joinindianarmy.nic.in पे जाइए और अपनी मर्जी की सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज की डेट सेलेक्ट कर लीजिए। डेट्स, अलग अलग डेट्स के स्लॉट होते हैं, उन स्लॉट्स को आप सेलेक्ट करके सिलेक्शन बोर्ड पे रिपोर्ट कर सकते हैं। फिर चाहे आर्मी की एसएसबी हो, एयरफोर्स की एसएसबी हो, नेवी की एसएसबी हो, आप इसी वेबसाइट पे जाके ये डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं कि अब चेंज ऑफ डेट पॉसिबल नहीं है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में फौज का सिलेक्शन बोर्ड आपको दूसरी डेट देगा, अदरवाइज सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की डेट चेंज का ऑप्शन अब खत्म हो गया है। मैं आपको बता दूं, आज भी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का पास रेट मात्र 3% है। यानी कि 100 कैंडिडेट्स जब रिपोर्ट करते हैं तब अगर इफ ऑल गोज वेल तो 3 कैंडिडेट्स एसएसबी बोर्ड को पास करते हैं या रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की गिनती में होते हैं। जहां इतना लेवल ऑफ कंपटीशन है, भारत आज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है, उसके बावजूद आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की वैकेंसीज फुल नहीं होती हैं अफसरों की, बिकॉज सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड अपने स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। इसलिए एस्पिरेंट्स, अगर आपकी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज के लिए डेट आई है, आप डेट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि प्लीज, अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो तो डेट सिलेक्शन के लिए, डेट ऑफ चेंज के लिए एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं करिएगा। प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। जो आपका सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का
आपको सिलेक्शन सेंटर अलॉट हुआ है, अगर आपको उस डेट पे वहां पे नहीं पहुंचना है तो उस बोर्ड को लिखना पड़ेगा, ईमेल ड्रॉप करनी पड़ेगी और वैलिड रीजन देना पड़ेगा। अगर सिलेक्शन बोर्ड उस चीज को कंसिडर कर देता है तब आपको दूसरी डेट देता है, अदरवाइज 99% अब सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड चेंज ऑफ डेट को नहीं एंटरटेन करता। एस्पिरेंट्स, पुनः दोहरा दूं, सिलेक्शन सेंटर्स अब रैंडम बेसिस पे अलॉट होते हैं अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी। कितनी कैपेसिटी उस सिलेक्शन बोर्ड की है वो अलॉटमेंट होता है और उसी के बेसिस पे कैंडिडेट्स को डेट सेलेक्ट करनी होती है। डेट सेलेक्ट करने के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट है जहां पे आपको डेट सेलेक्ट करनी होगी। हाल ही में 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम की शॉर्टलिस्टिंग आने वाली है और जैसी शॉर्टलिस्टिंग आ जाएगी आपके पास ईमेल आ जाएगा और फिर डेट सिलेक्शन का ऑप्शन खुल जाएगा। वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा और ये साथ ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वैलिड इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।